दोस्तों, इस दुनिया में बेशुमार जानवर पाए जाते हैं और वक्त के साथ साथ कई नए जानवर भी देखने को मिलते रहते हैं। कई बार हमें आम से जानवर को देखकर लगता है कि हमें इसके बारे में सब पता है, मगर फिर भी उनमें कुछ ऐसी खास बातें होती हैं कि जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज हम आपको जानवरों की कुछ ऐसी खासियतों के बारे में बताएंगे कि जो उन्हें और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम 900K के बिल्कुल नज़दीक हैं। दोस्तों, अगर घर में पालतू जानवर पालने की बात करें तो ज़्यादातर लोग डॉग को पालना पसंद करते हैं और फिर दूसरे नंबर पर बिल्ली। अगर आपने बिल्ली पाली हो तो आपने उसकी कुछ हरकतें नोट की होंगी। उनकी शैतानियाँ, जिस्म पर बाल और प्यार से आपको चाटने की आदत। आपकी बिल्ली कितनी भी प्यारी हो या नाजुक, लेकिन उसकी ज़ुबान किसी सैंड पेपर की तरह सख्त और खुरदरी होती है। मगर डॉग्स में ये चीज़ नहीं होती, बल्कि उनकी ज़ुबान मुलायम होती है। असल में बिल्ली की ज़ुबान पर पीछे मुड़े हुए सैकड़ों कांटे होते हैं, जिन्हें फिलीफॉर्म पेपिलेन कहा जाता है। ये काफ़ी छोटे, नुकीले और नाखून की तरह होते हैं, जो कि आम आंख से ठीक से दिखाई नहीं देते, और ये बालों को सीधा करने या शिकार की हड्डियों से गोश्त को अलग करने में मदद देते हैं। और वहीं अगर बड़ी जंगली बिल्ली की बात करें तो उसकी ज़ुबान भी ऐसे ही कांटेदार होती है, मगर साइज में बड़ी, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है और चाटने पर आपकी स्किन से खून भी निकाल सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स ज्यादा देर तक इन्हें नाजुक स्किन को चाटने नहीं देते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उल्लू को रात का साइलेंट शिकारी कहा जाता है। उल्लू की उड़ने की स्किल इतनी खास है कि आपको भी यकीन नहीं होगा। अब हम आपको एक कबूतर के उड़ने की आवाज़ और एक उल्लू के उड़ने की आवाज़ सुनाते हैं और फिर डिफरेंस आप खुद ही नोट करें। पहले सुनिए कबूतर के उड़ने की आवाज़। अब सुनिए पैराग्रीन फाल्कन की आवाज़। और अब सुनिए उल्लू के उड़ने की आवाज़। क्यों चौंक गए ना? यही तो उल्लू की खासियत है। रात को साफ देखने और सुनने की सलाहियत, चीर डालने वाली चूंच और गर्दन को 270 डिग्री तक घुमाने की काबिलियत और सबसे खास आवाज के बिना उड़ने की कला, यही वो चीजें हैं कि जो इसे रात का साइलेंट शिकारी बनाती है। ये बगैर आवाज किए अपने शिकार के पास आकर बैठ जाते हैं, मगर मजे की बात यह है कि शिकार को भनक तक भी नहीं पड़ती कि मौत उसके सर पर आ गई है। और ये चीज इनके परों की बनावट की वजह से है। जब हवा किसी नॉर्मल पर से टकराती है तो टर्बुलेंस बुल्ट होता है, जिससे आवाज पैदा होती है। मगर इस उल्लू के पंख के किनारे कंघी की तरह होते हैं, जो कि टर्बुलेंस को तोड़ देती हैं, और यही वजह है कि उल्लू के परों की आवाज नहीं बनती। प्रेइंग मैंटिस। दोस्तों, अब बात करते हैं एक छोटे मगर बहुत बहादुर और खतरनाक टिड्डे के बारे में, जिसका नाम है प्रेइंग मैंटिस। इसके सामने के पांव ज्यादातर वक्त मुड़े रहते हैं, जैसे दुआ करने की पोजीशन में मुड़े हुए हों, इसीलिए इसे प्रेइंग कहा जाता है। ये इतना नडर और खतरनाक है कि ये अपने साइज से 3 गुना बड़े जानवर को भी आसानी से मार सकता है, फिर चाहे वो हमिंग बर्ड हो, सांप या छिपकली। ये बहुत ही तेज झटके से शिकार पर हमला करते हैं और इसके पैरों में नोकदार कांटे होते हैं, जो कि शिकार को चीरने और उन पर पकड़ बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं। इसी के स्टाइल की वजह से 2 चाइनीज मार्शल आर्ट की फॉर्म का नाम नॉर्दर्न एंड साउदर्न प्रेइंग मैंटिस है। जब कोई इनसे बड़ा शिकारी इन पर हमला करता है तो ये बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं, जो कि बहुत ही कम जानवरों में देखने को मिलती है। सक्कर माउथ आर्म्ड फिश। दोस्तों, अब देखिए इस सूखी सी मछली को। उठाने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये प्लास्टिक की हो, क्योंकि ये बिल्कुल अकड़ी हुई है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये मछली 30 घंटों तक पानी के बाहर जिंदा रह सकती है। एक आदमी ने जब इस सूखी हुई मछली को देखा तो उसे लगा कि शायद ये मर चुकी है,
लेकिन जैसे ही इस पर पानी डाला गया तो ये उसे पीने लगी और जिंदा हो गई। ये एक एक्वेरियम फिश है जो कि एल्गी खाकर टैंक को साफ रखती है। जब इन्हें नदी में डाला गया तो वहाँ इनका कोई भी शिकारी नहीं और इसकी वजह है इनका मजबूत शेल। और इसके अलावा ये दूसरी मछलियों के अंडे भी खाना शुरू कर देती हैं, जिसका मतलब है दूसरी मछलियों का खात्मा। रेडवुड आंट, हॉर्स आंट जैसे नामों से जाने जाने वाली ये रेडवुड आंट अमेरिका और यूरोप में देखने को मिलती हैं। ये चींटियां अपने अनोखे डिफेंस स्टाइल की वजह से जानी जाती हैं। इन पर जब भी कोई शिकारी हमला करता है तो ये शिकारी पर स्प्रे कर देती हैं, जो कि फॉर्मिक एसिड का बना होता है और शिकारी को जलन के साथ साथ बदबू भी आने लगती है। ये फॉर्मिक एसिड को अपने जिस्म के अंदर ही स्टोर करके रखती है और फिर जब कोई शिकारी हमला करे और उसी वक्त इसका इस्तेमाल करती है। दोस्तों, ऑक्टोपस का शुमार दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट एनिमल्स में होता है, जो कि शिकारियों को चकमा और धोखा देने में काफी माहिर हैं। ये आपकी सोच से ज्यादा चालाक होते हैं, अपने आप को नारियल में छुपाकर शिकार का वेट करते हैं और शिकार जब करीब आ जाए तो झट से उस पर हमला कर देते हैं। बारीक से सुराख से खुद को आसानी से निकाल लेना या फिर किसी भी चीज का ढक्कन खोल लेना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। समझदार होने के साथ साथ इनके पास दो खतरनाक हथियार भी हैं। पहली चीज, इनके टेंटिकल्स पर सक्शन कप्स होते हैं जो कि कहीं भी आसानी से चिपक सकते हैं और इनकी पकड़ से भी छूटना आसान बात नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इनके पास तोते की तरह चोंच होती है। शिकार को पकड़ने के बाद उसकी बॉडी के सख्त खोल को तोड़ने के लिए ये अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि इंसानों को भी इस ऑक्टोपस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कई बार इंसानों पर भी इसका हमला देखा गया है और जब ये किसी चीज को पकड़ ले तो आसानी से छोड़ने का नाम नहीं लेते। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर की। ये क्रिएचर रहता तो पानी में है मगर इनमें और मछली में कुछ भी कॉमन नहीं। हॉरर मूवीज के लिए तो ये एक जबरदस्त क्रिएचर है और इनके दांत भी बहुत ही डरावने होते हैं। ये रात में मछलियों का शिकार करते हैं और दिन में सारा दिन कीचड़ में डूबे रहते हैं। ये ज्यादातर उन्हीं मछलियों को खाते हैं जो कि मरने वाली हों और फिर इनके गिल्स को फाड़ कर नोच नोच कर खाते हैं और ये हमेशा ग्रुप्स की सूरत में ही शिकार करते हैं। कई बार तो ये अपने इलाके में मछलियों की तादाद बहुत ही कम कर देते हैं और फिर मछुआरों को मजबूरन वो इलाका छोड़कर जाना पड़ता है। ये पानी से बाहर और खाने के बगैर भी काफी देर तक सरवाइव कर सकते हैं और इनका सबसे डेंजरस हथियार इनका चिपचिपा स्लाइम है। जब इन्हें खतरा महसूस हो तो उस वक्त ये उसे छोड़ते हैं। उससे या तो शिकार का दम घुटता है और इनके पास वहां से निकलने का टाइम मिल जाता है। आपने ये वीडियो तो कई बार देखी होगी जब अमेरिका में हैग फिश से भरा एक ट्रक उल्ट गया था और हर तरफ ये स्लाइम फैल गया था और कई कारें भी इसका शिकार हुई थी। दोस्तों, क्या आपने कभी टॉर्च की तरह दिखने वाली मछली देखी है? अगर नहीं तो ये देख लें। इनकी दो बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल टॉर्च की तरह ही दिखती हैं। पलक झपकते ही ये लाइट बंद हो जाती है और आंख खुलने पर दोबारा लाइट की तरह चमकने लगती हैं। ये फिश फिलिपाइन, इंडोनेशिया और जापान में ही देखने को मिल जाती हैं। ये मछली धूप से बचती है और अंधेरे में ही ज्यादातर शिकार करती है। अंधेरे में इनकी आंखें खूब चमकती हैं, जिसका इस्तेमाल अंधेरे में खाना ढूंढने और एक दूसरे को सिग्नल देने में होता है। और इनकी चमकदार आंखों की वजह से ही लोग इन्हें एक्वेरियम में रखते हैं, जो कि वहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं। तो दोस्तों, ये थी जानवरों की कुछ हैरानकुन खासियतें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।